हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। हिंदी पत्रकारिता के शिखर पर गणेश शंकर विद्यार्थी की याद में ब्रज प्रेस क्लब व उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में बुधवार को हिंदी पत्रकार दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर होटल ब्रजवासी रॉयल में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश के स्टैंप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ की गई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्य अतिथि के आगमन पर उपजवा ब्रज प्रेस क्लब द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री को पत्रकारों की समस्याओं से अवगत कराया गया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपने संबोधन में पत्रकारिता की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालते हुए पत्रकारों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। पत्रकारिता दिवस के अवसर पर 3 जगह अलग अलग जिलों में भी कार्यक्रम है और मेधावी छात्र सम्मान का समारोह का भी एक कार्यक्रम है। 3 अलग अलग मीटिंग्स और हैं, इसलिए मैं बगैर भूमिका के, क्योंकि मुझसे कहा था केवल 15 मिनट रुकना है मुझे, और मैं सोचता हूँ 15 मिनट औपचारिकता में ही चला गया। हाँ, अमर शर्मा जी को मैं उद्बोधन में भूल ही गया। इसके शर्मा साहब, सभी उपस्थित महानुभाव, क्या है ना, जिसका नाम लिया सब महान लोगों का लिया है मैंने, और जिनका नहीं लिया वो अति महान लोग हैं। तो पत्रकार को तो वैसे भी नाम नहीं चाहिए। आपने कुछ बातें मेरे बोलने से पहले रखी हैं। निश्चित रूप में संदेशवाहक के रूप में मैं, क्योंकि विभाग भी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जी के पास में है, उसकी कुछ औपचारिकताएं, कुछ मान्यताएं, कुछ अर्हताएं होती हैं। जो आपने कहा है मैं मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। आप भी मुझे पत्र दीजिएगा, जो भी सकारात्मक व्यक्ति होगी काम करके। पत्रकारिता दिवस मनाते समय हम लोग निश्चित रूप में अंतर्मन में तमाम विसंगतियों का उल्लेख आता है। चतुर्थ, मैं कहता हूं कि लोकतंत्र के स्तंभों में एक स्तंभ पत्रकार है, हम सब जानते हैं। लेकिन आज व्यवस्था बदली है, क्रियाशीलता में परिवर्तन आया है, काम करने के तरीकों में अंतर आया है, और आज बड़ी तेजी से इसकी परिभाषा बदलती जा रही है। पहले हम लोग उस समय की, जब आजादी का समय, ये जो कलम होता था वो बंदूक से ज्यादा तेजी के साथ में काम करता था। एक वाक्य लिख जाता था और वही संदेश बन जाया करता था। लथपथ कपड़े, बिखरे हुए बाल, कुर्ता, मोछा, धोती का कोई ख्याल नहीं, और हवाई चप्पल में चलता हुआ कोई व्यक्ति दिखता था तो लोग बगैर पहचाने कह देते थे या तो पत्रकार है या तो शिक्षक है, यानी टीचर होगा, साहित्यकार होगा या पत्रकार होगा। उनकी विशेषता, उनकी विद्वता है, उनकी लेखनी से जानी जाती थी। समय का परिवर्तन हुआ और समय के परिवर्तन में आवश्यकताएं बढ़ी, जैसा हर प्रोफेशन के साथ में होता है। मैं अध्यापक हूं, तमाम और भी अध्यापक होंगे जो अध्यापन के अलावा बाकी सारा काम करते होंगे। तमाम ऐसे भी होंगे जो शिक्षक हैं, शिक्षक के अलावा सारा काम कर रहे होंगे, लेकिन उनकी संख्या 1-आधा% होगी। तमाम वकील होंगे जो वकालत के अलावा बाकी सब कुछ करते होंगे, 1-आधा% मुश्किल से होंगे। लेकिन 99% लोग आज अपने प्रोफेशन के प्रति न्याय करते हैं। वैसे पत्रकार में भी अगर होंगे तो 1-आधा% ऐसे हो सकते हैं जो पत्रकार के अलावा बाकी सब कुछ करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समाज में ये 1-आधा% लोग हमारी वास्तविकता पर वर्चस्व स्थापित कर सके। अब इसमें कहना मैं कहते हैं कि ये तराशना भी आपका काम होगा। जैसा आपने कहा, कालनेमी का हम लोग बार बार जिक्र करते हैं कि हनुमान जी जा रहे थे तो नीचे राम जी का वो पहनकर जय राम सिया राम जय जय राम करने लगा, तो उनका राम भक्त कहां इस आसुरी राज्य में आ गया। बाद में चला कि वो आसुरी राज्य में नहीं, वो तो नकली राम भक्त था। तो हर प्रोफेशन में असली और नकली का संघर्ष चलता है, बात सही है। आपने जो भी पीड़ा की बात करी, पत्रकार के साथ में नहीं होना चाहिए, और पत्रकार की सुरक्षा ये नैतिक दायित्व तो सरकार का बनता है और सरकार इसके प्रति जागरूक है। पत्रकार
हमारे लिए जूझता है, कठिन परिस्थितियों में काम करता है। आपको कितना कठिन होगा माफिया से जब मैं सरकार में हूं और मैंने ये देखा एक परीक्षाएं चल रही थी, नकलविहीन परीक्षा का संकल्प हमने लिया और नकलविहीन परीक्षा के संकल्प में जब लोग काम करने लगे तो ये जो कई एरिया है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ये ब्रज क्षेत्र के तमाम जिस क्षेत्र में आपका है, नकल माफियाओं का कितना प्रभाव था ये मैं जानता हूं, या मेरे अधिकारी जो डीआईएस वगैरह रहे हैं या जो और शिक्षा के ज्वाइंट डायरेक्टर या नीचे के रहे हैं उनको पता होगा। लेकिन माफिया आ जाए और किसी चीज पे काबू कर ले ये संभव नहीं है जब जनता एक साथ होती है। मुझे पत्रकारिता दिवस में इसके इतिहास, गौरवशाली इतिहास को देखते हुए बड़ा, तमाम लोग ऐसे होंगे कि इनको पता ही नहीं होगा पत्रकारिता दिवस क्यों मनाते हैं। हालांकि आपने बताया होगा, शायद बताया, उससे पहले चर्चा यही चल रही थी, यही चल रही तब अच्छा है, गोष्ठी में चल रही है। 2 साल में हिंदी पत्रकारिता कुछ और हिंदी पत्रकारिता एक बड़ी विषम परिस्थितियों में शुरू हुई। कलकत्ता का बजट जो था, कलकत्ता बजट वो तो प्रकाशित पहले हुआ, लेकिन 1780 से शुरू हुआ ये, मैं समझता हूँ 1826 में संभवतः मार्तंड उधर मार्तंड का पहला प्रकाशन हुआ है और मात्र 1 वर्ष चल पाया। लेकिन ये प्रारंभ था और प्रारंभ जो हिंदी पत्रकारिता के प्रारंभ के बाद ही यहाँ पर जो फारसी या उर्दू या तमाम और भाषाओं के चले, कलकत्ता का हिंदुस्तानी या मुंबई के तमाम पत्र, गुजरात से निकले हुए तमाम पत्र, इनके उल्लेख समय समय पर आते हैं। लेकिन जो आप जैसे पत्रकारिता दिवस कर रहे हैं, इसकी असली पहचान तो आजादी के पहले का वो दौर था जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने शब्दों में, अपने विभिन्न प्रकार के समाचारों के संकलन में उसे हिंदी पत्रकारिता को जन्म दिया था। और राजा राममोहन राय के समय भी तमाम परिस्थितियां आई, लेकिन वो उस समय क्या होता था, आजादी एक लक्ष्य था, उस समय लक्ष्य था समाज में समन्वय हो, वो एक लक्ष्य था, उसमें था अंग्रेज यहां से छोड़कर भागे, ये भी एक लक्ष्य था, तमाम कुरीतियों से हम पीछा पाए, चाहे दहेज हो चाहे नशाखोरी हो, ये भी एक लक्ष्य था। समय के साथ साथ हिंदी पत्रकारिता का प्रतिद्वंदता तमाम और दौर में चलने लगा है और इलेक्ट्रॉनिक चैनल का एक प्रवाह ने एक ऐसा समय पैदा किया कि जब जो प्रिंट मीडिया था, प्रिंट मीडिया में तमाम प्रकार की विसंगतियां आने लगी और प्रिंट मीडिया भी कभी कभी जो लेखकों के नाम से जाना जाता था। मैं तो कभी कभी देखता हूं ना, जब हम लोग का लखनऊ में जब चलता था अखबार आता था तो शिव सिंह सरोज जी का क्या संपादकीय होगा, उसको पढ़ने के लिए लोग 10 दिन पहले से ही स्वतंत्र भारत खरीदना शुरू कर देते थे। क्या लेख आएगा दैनिक जागरण में, क्या लेख आएगा हिंदुस्तान में, क्या लेख आएगा, 2 मिनट बात होती है बाबू जी। तो ये एक प्रचलन हुआ था, लेकिन समय के अंतराल में परिवर्तन जो तेजी से आना चला, क्यों शिव सिंह सरोज, वो अमृतलाल नागर और वो प्रभाष जोशी का संपादकीय या राजेंद्र माथुर का संपादकीय आएगा, उस सत्ता का परिवर्तन कर देगा, लोगों की मानसिकता का परिवर्तन कर देगा, ये एक द्वंद्व हुआ करता था। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ पत्रकारिता के मापदंड भी बदले और वो जो स्वतंत्र पत्रकारिता होती थी उसको बड़े बड़े घरानों में पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ है और जैसा हमेशा कुछ स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं कि मैं बंधकर नहीं रह सकता, सही कहते हैं। अब जिसकी आइडियोलॉजी जैसी होगी वैसा लेखन के लिए उसको मजबूर होना पड़ेगा। ये भी कुछ जगह पे विसंगति है, सब जगह ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। पत्रकारिता आज भी भारतवर्ष में सबसे ज्यादा स्वतंत्र है और इस स्वतंत्र पत्रकारिता के कारण ही समय समय पर राजनीतिक परिवर्तन भी होते हैं। और पहले बोलते थे कवियों के लिए जहां जाए कवि वहां पर जाए रवि। अब तो आप कर क्या रहे हैं, आपके मुंह से बोलते ही वो शब्द टेलीविजन पे और आपके समाचार पत्रों में आने लगते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी थी जो हम लोग नहीं जानते थे। फिर मैं राजस्थान के दौरे पर गया और राजस्थान के दौरे में पता चला मेरे पूर्वज वहां के रहने वाले हैं। मैंने एक जगह बयान दिया, अखबार में छापा,
पूर्वजों की खोज शुरू हो गई। और आज मैं जब आ रहा था तो पता चला बहरोड के पास में वो जगह है, वो पत्रकारों के अखबार में लिखते लिखते खोजी पत्रकारों ने वो हमारे बाबा के बाबा का जो वहां पर रहने वाला था वो सारी चीजें निकालकर अखबार में छाप दी। तो ये एक ऐसा दिशा है जो सकारात्मक में जाती है तो रचनात्मकता प्रारंभ हो जाती है। और अगर नकारात्मक में गई, कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं कि चुनाव में पता लगा मैं जा रहा था, मैं आगे चल रहा था, मैं महापौर का पहला चुनाव लड़ रहा था और आगे चल रहा था, बदल रहा कि एक पे फंस आने लगा है, बुरी तरह पिछड़ गया, पूरी तरह। मैंने कहा भैया कहां से गया, अब आके दिखाओ कहां से आ गया। अब डर ये हुआ तो पता चला कि प्लांटेड चीजें आ गई। बाद में जब उनके सिर पे चेंज हुई तो जो दूसरे पत्रकार है उन्होंने तुरंत उसका खंडन किया अपने आप और लिखा उन्होंने सही चीजों को वहां पर प्रदर्शित करना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसा नहीं कि नैतिकता का एकदम से पतन हो गया। लोग कहते हैं कि आजकल तो मैनेजमेंट चलता है पत्रकारिता में, ये होता है। मैं चुनाव जब जीत कर आया महापौर का तो मुझसे मैं अपने प्रत्याशियों से जो उनसे पराजित हुए तो उनसे मैं मिलने सबसे पहले उन्हीं से गया और उनको सम्मान देते वो तो हमसे वरिष्ठ थे। तो एक ने कहा कि दिनेश जी बाकी तो सारी चीज ठीक है, मेरा तो मीडिया मैनेजमेंट में लगभग 15 के ऊपर गया। मैंने कहा क्या 15 के ऊपर? बोले आपका कितना खर्च हुआ? मैंने कहा तो 15 रुपए भी नहीं खर्च हुआ। और बल्कि जो पत्रकार मित्र थे उन्होंने मुझे चाय पिलाई और उन्होंने मेरे लिए तमाम किया हुआ। बोले क्या मतलब है, मेरा अखबार में नहीं आता था, अखबार में फ्रंट में आता था। मैंने कहा फिर तो गड़बड़ जरूर हुआ होगा। फिर आप असली वाले बजाय आप नकली वाले के कालमी के पास में पहुंच गए। जो असली वाला तो एक काम जो असली वाला अगर करता होता तो मेरा नाम कहीं आता ही नहीं। पत्रकारिता दिवस कार्यक्रम में जनपद के गणमान्य लोगों, धर्मगुरुओं, राजनीतिक क्षेत्र की हस्तियों और बड़ी संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया। गोष्ठी में पत्रकारों की स्थिति, पत्रकारिता की दशा और दिशा पर मंथन किया गया। कार्यक्रम में आए परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी पत्रकारिता दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए। कभी बिना पद के एक रात्रि विश्राम नहीं किया, लेकिन साल भर बिना संगठन के पद करा। तो जब साल भर बिना संगठन का पद मेरे पास नहीं था तो एक मित्र थे हमारे गार्जियन शुभचिंतक कानपुर के दैनिक जागरण के बड़े पत्रकार थे धीरेन्द्र जी। फिर नया नया स्वतंत्र भारत निकल रहा था कानपुर से नया स्वतंत्र भारत निकल रहा था। तो मेरे पास सुरई में आए, कहे स्वतंत्र जी आप संवाददाता बन जाइए। हम किए क्या होता है? बोले आप बनो, मैं बाकी सिखाऊंगा। नया स्वतंत्र भारत तो जिला संवाददाता में रहा। तो मैं पता किया है कि शहर के अंदर ईमानदार पत्रकार कौन है। तो आदरणीय केपी सिंह का पता चला, लोक सारथी के संपादक उससे लोकल पेपर था। स्कूटर चला नहीं पाते थे तो दोनों लोग निकलते थे एक साथ। तो डीएम एसपी से मिलना, लोगों से मिलना, मैं बोलता था। कोई पूछा कहां से आ रहा तो सही से बोल देते थे। बोले नहीं सही से मत बताएगा कहां से आते कहां से। तो कई ग्रुप था, पूरे मित्र थे, रामलीला आंदोलन था, जियाउल हक भी हमारे साथ पत्रकार था। तो सब बहस में होता था, सब सिस्टम भी सब बहस में चलता। तो बहुत अच्छी स्थिति थी। लेकिन पत्रकार वास्तव में ईमानदार होते हैं और अच्छे होते हैं और संघर्ष जीवन का होता है। खाने पे उसे कहा भी गया है नेता, पत्रकार, वकील। जो सरस्वती पुत्र हैं, अध्यापक, लक्ष्मी पुत्र हो जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। एक्चुअली नेता ये सभी जितने हैं कलम के पुजारी नेता हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे वकील हों, जो लक्ष्मी पुत्र सरस्वती पुत्र हैं, इनको लक्ष्मी पुत्र नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी पुत्र वही होना चाहिए जो देश का सेठ तरह का हो और जो संचालन कर सके, जो पैसे का ठीक ढंग से उपयोग कर सके। मैं रमन जी बोल रहे थे, अपने महामंडलेश्वर जी कह रहे थे अपने अपने विभाग का पेपरों में पढ़ना चाहिए। आज के डेट में
परिवहन विभाग में कोई नोएडा का भी पोस्टिंग नहीं ले रहा है। जब से मैं मंत्री बना, पहली बार तो ट्रांसफर में कुछ आए नोएडा गाजियाबाद। आज के डेट में जिस नोएडा शहर, चंदौली शहर, बुंदेलखंड, मुरादाबाद, बरेली, जहां करोड़ों की लाखों की बोली लगती थी, आज नोएडा में कोई आरटीओ हमसे पोस्टिंग लेने नहीं आ रहा है। और 1.5 साल होने जा रहा है। मैं चैलेंज से कर सकता हूं, 125 करोड़ का प्रॉफिट दिया रोडवेज को पहली बार, जो घाटा से उबारा है, और नई इन्वेस्टर, और 1.5 साल में 1 लाख का बेगारी नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर 35,000 कर्मचारी, एक होटल का भी बेगारी नहीं लिया हूं भाई। कार्यक्रम में मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु, विधायक पूरन प्रकाश, भाजपा जिलाध्यक्ष तेजवीर सिंह, भाजपा नेता एसके शर्मा, यामिनी रमण आचार्य, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, भाजपा नेता कृष्ण कुमार शर्मा, मुन्ना भैया सहित शहर के अन्य गणमान्य लोगों ने भाग लिया। भाजपा नेता कृष्ण कुमार शर्मा, मुन्ना भैया व पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने भी पत्रकारिता विषय पर अपने विचार रखे। मैं समझता हूं कि आपके एसोसिएशन से ही पैरोकारी कमजोर तरीके से हुई। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अब तो मथुरा जो है नगर निगम बन गया है। सीमा विस्तार का कार्य माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, आजम खान साहब के सहयोग से और हमारे प्रयासों से हुआ था। 51 गांव है और तमाम गांवों में ग्राम सभा की भूमि है। आदरणीय स्वतंत्र सिंह जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। माननीय स्वतंत्र सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि पत्रकारिता भवन के लिए अब मथुरा नगर निगम के क्षेत्र में बहुत सारी ग्राम सभा की जमीनें आ गई हैं। हमने अपने जो विधायक निधि होती है उससे 2-2 बार 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा करी, परंतु वो 10 लाख रुपए निकल ही नहीं पाए उनमें से, क्योंकि भूमि उपलब्ध नहीं थी। आप माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के जिलाधिकारी जी को निर्देशित कराएं कि कम से कम 2 एकड़ जमीन पत्रकारिता भवन के लिए आवंटित हो जाए, तो जिससे पत्रकारिता भवन यहाँ बन सके। तालियां हर बार बजती हैं और अनुपालन उन तालियों का नहीं हो पाता। मैं समझता हूँ कि पैरोकारी में यहाँ के स्थानीय पत्रकार ही कमजोर पड़ जाते हैं। वरना जब मुख्यमंत्री जी को बुला लिया, पूर्व मुख्यमंत्रियों को बुला लिया, अरे गर्दन पकड़ो, गर्दन दबाओ, लेकर काम कराओ। हम भी तो सत्ता में विरोध में बैठे रहे और 15 साल एमएलए रहे, कितने काम करा दिए। हमें पता है कि कौन सी नस दबाई जाती है और कौन सी पल्स दबाई जाती है और काम कैसे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुझे तुम्हारा काम मुझे करना पड़ेगा जमीन आवंटन का। डॉक्टर अशोक जी, आबिद हुसैन जी, आदरणीय संतोष जी, आदरणीय यामिनी आचार्य जी, आदरणीय गुड्डू जी और जो आनंद गोसाई जी, आज पत्रकार दिवस पर पत्रकार बंधुओं ने बहुत आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी दिनेश जी का जो मार्मिक भाषण हुआ, वास्तव में वो बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति, उनकी विद्वता को देखते हुए हमें नहीं लगता कि उन्होंने उनके भाषण के बाद अगर किसी को कोई बात रह गई। सभी पहलुओं को उन्होंने छू दिया था, लेकिन एक पहलू आदरणीय हमारे विधायक प्रदीप माथुर जी ने उठाया। आदरणीय विधायक जी, आप मथुरा जिले के बड़े अच्छे शीर्ष नेताओं में, उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेताओं में गिनती रही है। आपको साधुवाद, धन्यवाद। और पत्रकारों की आज इतनी बड़ी आपको जागृति आज महसूस हुई है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस साल नहीं आज आके हुई है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। आज मजाक मत समझिए साहब, इस बात को मजाक मत ले जाइए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो संकल्प व्रत आज ले रहे हैं आदरणीय विधायक जी, आज ही सही, लेकिन मन से संकल्प ले लो। विधायक जी, जितने दाम आप लगाओगे उतने दाम देता आपको छोटा भैया मुन्ना मिलाना। कार्यक्रम में पत्रकारिता के साथ साथ
पत्रकारों की दशा पर भी चिंतन किया गया। बीते दिनों दिवंगत हुए 5 पत्रकार साथियों के निधन पर भी शोक व्यक्त करते हुए सरकार से उनकी सहायता के लिए मांग की गई। कार्यक्रम के विषय में उपजा के प्रदेश उपाध्यक्ष व ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु ने जानकारी दी। आज उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन एवं ब्रज प्रेस क्लब के तत्वावधान में ब्रजवासी रॉयल में भव्य दिव्य पत्रकारिता जो हिंदी पत्रकारिता दिवस है उसको मनाया गया भव्यता दिव्यता से। इसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी और उड्डयन मंत्री, स्टाम्प उड्डयन न्यायालय उड्डयन मंत्री श्री गोपाल नंदी जी हमारे बीच रहे। विभिन्न दलों के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक हर क्षेत्र से और संपादक, ब्यूरो चीफ सभी उपस्थित रहे। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सारे पूरे ब्रज क्षेत्र से हमारे पत्रकार यहाँ आए। बार के अध्यक्ष और विभिन्न हमारे इसकी कार्यक्रम की अध्यक्षता आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर अभिषेकानंद जी महाराज और वरिष्ठ पत्रकार श्री अनंत स्वरूप वाजपेयी जी ने की। मैं सभी पत्रकार साथियों से हमने मांग की, जो हमारे इस वर्ष 5 पत्रकार हमारे ब्रज क्षेत्र में हमारे मथुरा जिले में नहीं रही, असामयिक मृत्यु हो गई, उन पर हमारे विनोद आचार्य जी, हमारे संजीव सब्बरवाल लवली जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, हमारे गोपाल सारस्वत जी, हमारे गुप्ता जी, इन सभी को हमने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सामने उनका अनुरोध किया कि इनको परिवार में सहायता मिलनी चाहिए। वो आश्वासन दे करके गए हैं। टोल फ्री हो इसके लिए वो कह के गए आप हमें लिख करके दीजिए। ब्रज प्रेस क्लब बने इसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया है। मैं चाहता हूँ कि हम उनको पत्र देंगे, इस पर जो भी आगे की प्रक्रिया है वो अमल में लाई जाएगी।